नमस्कार। आपने सुना होगा कि मृत व्यक्ति का कपाल क्रिया होती है। तो ये कपाल क्रिया क्या होती है? जब मनुष्य का शरीर अंतिम यज्ञ में पहुंच जाता है, यानी कि 16 संस्कार 16 तरह के यज्ञ ही होते हैं, सभी में हवन आदि होता है। तो अंतिम जो हवन होता है, अंतिम यज्ञ होता है, उसमें प्रभु को हम अपना शरीर जो पंच तत्वों से बना हुआ है, भगवान ने हमें पंच तत्वों से बना शरीर दिया, उसे हम वापस देने जाते हैं समिधा के रूप में। तो कपाल क्रिया में उस व्यक्ति का जो भी परिवारी, जो भी उत्तराधिकारी है, जो अंतिम क्रिया करने वाला है, भाई पुत्र जो भी है, वो दक्षिण दिशा की ओर उसका सिर रखकर श्मशान घाट में 3 बार डंडे से उसके सिर पर प्रहार करता है। इसे कहा जाता है कपाल क्रिया। ये बहुत ज़रूरी है और इसको करने के बाद में उस व्यक्ति का मोह भंग हो जाता है। उसे पिछले जन्म की याद नहीं रहती है। जब वो अगले जन्म लेगा तो उसे पिछले जन्म की याद नहीं रहेगी। इस सिर में जो स्थान होता है बीच में, इसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। ब्रह्मरंध्र इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सी माता बहनें बच्चों के सिर पर मारने को मना करती हैं कि इस स्थान पर मत मारो, ये कमज़ोर स्थान है। ये ब्रह्मरंध्र है। प्राण इधर से ही निकलते हैं, इसलिए सिर को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। इस ब्रह्मरंध्र पर जब चोट पड़ती है तो मनुष्य अपनी सारी बातें भूल जाता है और इसके अलावा कोई भी उसके शरीर का, उसके सिर का दुरुपयोग नहीं कर सकता। कोई तंत्रिक मांत्रिक कोई भी उसके शरीर का, उसके सिर का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। कापालिक क्रिया इसीलिए की जाती है जिससे कि उस मनुष्य का मोह भंग हो सके, और ये बहुत ज़रूरी है। और दक्षिण दिशा में सिर इसलिए किया जाता है कि मनुष्य आसानी से उस लोक में पहुंच जाए, जहां से जाने के बाद में, दक्षिण में जाने के बाद में, धर्मराज के लोग जाने के बाद में उसको वहां से निर्णय दिया जाए, वहां से बताया जाए कि आपके कर्म कैसे थे और अब आपको कहां और किस लोक में जाना है।